Students, note down these questions and pause the video for 40 minutes. Then see the solution. Welcome students. In this session we will discuss about the solution as well as marking scheme of practice test of acid, bases and salts. Let us discuss and how you have to give allot the marks. First question is describe the process of neutralization with the help of an example. तो अब यहाँ से क्या है, पहले तो आपने ये न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनेशन दे दी. लाइजेशन, ठीक, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक, ये सब बता चुका हूं मैं. ठीक, प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस टू क्या कर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. अगर बच्चे ने ये लिखा है तो 1 नंबर मिलेगा इसके. ठीक, और दूसरी बात क्या कि इसका एग्जाम्पल भी पूछा है. तो ये एग्जाम्पल में क्या है, ये HCl प्लस NaOH. एसिड मतलब HCl प्लस NaOH. ये क्या बनता है जी, ये NaCl प्लस H2O. दिस इज salt, this is water and this one is base, this one is acid. अगर इतना भी लिखा है तो 1 नंबर, मतलब दोनों अगर करेक्ट है तो फुल मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स. नेक्स्ट है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज इट्स यूज. लिटमस आपको पता है कि लिटमस कहां से यूज होता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेन, LICHEN. ठीक, तो ये अगर किसी ने लिखा है 1 नंबर. एंड दिस इज यूज्ड एज लिटमस. बात कर रहे हैं, लिटमस इज यूज्ड एज, किसकी तरह से यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड एज इंडिकेटर, इज यूज्ड एज इंडिकेटर. इज दैट क्लियर. ये भी लिखा है तो 1 नंबर, दोनों मतलब सही है तो फुल मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन वाई. क्वेश्चन नंबर 3 में भी सभी 2 मार्क्स के ही हैं. एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. पहली बात तो हम एसिडिटी से क्यों सफर करते हैं. वी सफर ड्यू टू एसिडिटी. वी सफर एसिडिटी, वी सफर फ्रॉम acidity due to indigestion, indigestion के कारण से, due to indigestion. एंड ये हो गया इतना, due to indigestion and excess formation of acid. ठीक, तो अब ये है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. हाँ, ये क्या है, टू, ये क्या है पहले, फिर दूसरे एक इतना. अगर किसी ने इंडाइजेशन या एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एसिड लिखा है, दोनों में से कुछ भी लिखा है तो 1 नंबर उस पर मिलेगा. फिर इसके बाद क्या है, एंटासिड इज ए बेस. एंटासिड जो है बेस है. और एंड to neutralize
neutralize the effect of acidity, acid formation. We to neutralize the effect of acid formation, antacid is taken. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर सकते हो एंटासिड इज, या इसकी बजाय और शॉर्ट में कह दिया जाए तो जैसे देखिए एंटासिड इज ए बेस, ठीक, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड फॉर्मेशन एंटासिड इज टेकन। या इसकी बजाय ये अगर पूरा लिखा है तो 1 नंबर दीजिए, या तो इसकी बजाय हम कहें कि इससे भी शॉर्ट और हो सकता है कि इसकी बजाय ये हो सकता है एंटासिड इज ए बेस एंड which neutralizes the effect of acidity। ठीक है बच्चों, ये भी अगर लिखा है तब भी 1 नंबर पूरा मिलेगा, मतलब एक एक मिला के 2 नंबर हो गए। नेक्स्ट है कैलामाइन सॉल्यूशन, ये ए था, सेकंड है जी कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन ये सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें पहले ये देखिए कि एंट बाइट हैज फॉर्मिक एसिड, एंड बाइट हैज फॉर्मिक एसिड। इसमें एंट बाइट में क्या है, फॉर्मिक एसिड होता है। टू न्यूट्रलाइज, फिर से ऐसे ही, टू न्यूट्रलाइज the effect of, to neutralize the effect of, किसका इफेक्ट नहीं, इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक, ऑफ एंड बाइट, ठीक, एंड बाइट के ये मतलब इफेक्ट को के एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए वी यूज कैलामाइन, ठीक, सॉल्यूशन, ठीक। ये लिखा है फॉर्मिक एसिड लिखा है और साथ में न्यूट्रलाइज द इफेक्ट लिखा है, तो 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा, तो कुल मिला के 2 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को, हाँ, ये सारा के सारा बच्चों मैं नोट्स में बता चुका हूं। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स सो मेनी एसिड्स एंड बेसिस, ठीक, लिखोगे क्या, फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स सो मैनी एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, उसमें कई सारे एसिड्स और बेसिस होते हैं। विच में अफेक्ट द एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक, एनिमल्स, ठीक। तो अब क्या है, सो ये हो गया जी, हाँ, वाटर बॉडीज, ये तो पहली चीज हो गई। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन सो मैनी एसिड्स एंड बेसिस विच में अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट द एक्वाटिक एनिमल्स, यहां तक 1 मार्क होगा। फिर इसके बाद क्या है, टू, अब नेक्स्ट लिखोगे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ये फैक्ट्री वेस्ट, ठीक, टू neutralize the effect of ये किसका जी, फैक्ट्री वेस्ट WAST, वेस्ट, हाँ,
टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट इट इज ये फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज, हाँ, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट इट इज treated well before disposing। ठीक है, मतलब पानी में छोड़ने से पहले इसको क्या है, हम बढ़िया से डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक, तो बच्चों अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ यू गेट टर्मरिक स्टेन ऑन योर शर्ट क्लोथ्स while eating food and try to wash it with soap, the stain becomes red। why? तो बच्चों इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि अगर क्या दाल वगैरह में खाना पकाते समय दाल पकाते समय ही उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दोगे तो दाल का कलर क्या है, हल्का रेडिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये है कि जो टर्मरिक होता है, हल्दी जो है, हल्दी ये इज an indicator, acts like an indicator and it is basic in nature। ठीक, तो ये सॉरी, हाँ अब देखिए ये क्या है, ये हल्दी बेसिक नहीं है, हल्दी क्या है, हल्दी आइडेंटिफाइज द बेस। ठीक, तो ये क्या है कि अगर ये बेस से मिलती है तो उसको क्या है, रेड कलर में कन्वर्ट कर हो जाता है। तो अब ये देखिए ये, हाँ, तो अब क्या है, साबुन जो है, साबुन जो कपड़ा धोने वाला है, दैट इज बेस इन नेचर। तो बेस अगर ये पहले से ही हल्दी इंडिकेटर लगा हुआ है, उसके ऊपर बेस आपने लगा दिया, तो देन दैट विल टर्न इनटू रेड कलर। तो क्या है, लिखिएगा द टर्मेरिक एक्ट्स like an indicator for किसके लिए, acts like an indicator for base के लिए इंडिकेटर की तरह से ये काम करता है। ठीक, तो अब ये ट्राई टू वॉश इट विद, हाँ, तो इट टर्न्स into red color on reacting with base। ठीक, अब ये है, ये अगर किसी ने लिखा है तो 1 नंबर हो गया कि ये बेस की तरह से है और ये रेड कलर दे देता है, बच्चे को इतना मालूम होना चाहिए। और फिर इसके बाद क्या है, इट टर्न्स इनटू, हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्टेन बिकम्स, हाँ, and soap is base in nature। ठीक, so on reacting with किसके साथ रिएक्ट करने में, so on reacting with, बोलिए, on reacting with turmeric it gives, कर देते हैं, gives रेड कलर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये है, इतना लिखा है किसी ने तो इस पे भी नंबर, मतलब दोनों अगर सही लिखा है तो 2 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम द एसिड इन रॉ मैंगो। कच्चे आम में क्या है, ये मटेरियल हो गया और एसिड, कौन सा एसिड जी, रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम। कच्चा आम में क्या होता है, दैट इज टार्टरिक, टार्टरिक एसिड। ठीक, दूसरा चीज अगर ये किसी ने सही लिखा है तो 1 नंबर। दूसरा एंट बाइट में क्या होता है, एंट बाइट, दैट इज आल्सो ये फॉर्मिक एसिड। ठीक, इस पे भी 1 नंबर। लेमन में क्या होता है, या तो कहिए साइट्रिक एसिड, या दूसरी चीज क्या है
कि साइट्रिक एसिड कह सकते हो या क्या है एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं, या विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, दोनों में से कुछ भी लिखा हो बच्चा, या एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, ये लिखा है चाहे ये लिखा है, एक नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया, तो आगे बढ़िया से पढ़िए। ओके, थैंक यू।